गुड इवनिंग बच्चों। अपन अभी डिस्कशन करेंगे जेई मेंस के आज का 28 जून के सेकंड पेपर का मतलब इवनिंग सेशन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ रॉड इज इन रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर अपने को इसकी रफनेस वैल्यू नहीं दे रखी, बट यह रफ है। यदि इसका एफबीडी हम लोग ड्रॉ करें तो हमें मिलता है एक डाउनवर्ड फोर्स mg, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक नॉर्मल दैट इज n2, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1। यह रॉड बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो उसकी ग्राउंड के साथ है वह बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, चाहेगा, इसी के लिए एक फ्रिक्शन यहां पर लग रहा होगा। अब इस एफबीडी से हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में करें तो हम लोगों को पहला इक्वेशन मिलता है अलोंग एक्स एक्सिस कि n1 और f2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए बिकॉज एक्स एक्सिस पे वह इक्विलिब्रियम में है। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग देखें तो हमारे पास वर्टिकल में n2 अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड mg के बराबर होना चाहिए। इसमें से हम लोग n1 की वैल्यू सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ टोटल रिएक्शन बाय द वॉल। टोटल रिएक्शन बाय द वॉल यहां पर देखो तो वह आ रहा है n1 के बराबर, और बाय द सरफेस, सरफेस यहां पर दो फोर्सेस लगा रही है, पहला फोर्स है फ्रिक्शन और दूसरा फोर्स है n2। इन दोनों का वेक्टर सम टोटल रिएक्शन होगा दैट इज r2। तो आप यहां R2 की जगह पर लिख रहे होंगे दिस इज N2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर। तो यहां अपने को N1 की वैल्यू तो मिल गई F2 के टर्म्स में, लेकिन N2 और F2 को भी सॉल्व करके पुट करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको हम लोग A पॉइंट नाम दे दें, इसके रिस्पेक्ट में रॉड का टोटल टॉर्क जीरो कर लेते हैं बिकॉज यह रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो वहां से आप ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क लिखो तो हमें n2 फोर्स की डिस्टेंस जीरो, f2 फोर्स की डिस्टेंस जीरो मिल रही है ए के रिस्पेक्ट में, और n1 फोर्स का डिस्टेंस अपने को मिल रहा है 5 के बराबर। सो इट इज प्लस n1 इंटू 5 इन दिस डायरेक्शन। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह अपना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। फिर अपन mg का टॉर्क देखें तो वह आएगा mg इंटू, बच्चा यह डिस्टेंस यदि 3 है तो सेंटर ऑफ मास की दूरी 3/2 होगी। इट इज 3/2 इन दिस सेंस एंड टोटल इज इक्वल टू 0, जो अपने को देता है n1 इंटू 5 इज इक्वल टू mg 3/2 एंड नॉर्मल n1 इज इक्वल टू आपको मिल जाता है mg3/10 के बराबर। यहां से हम लोग नॉर्मल की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे एक पार्ट। अब n2 और f2 सॉल्व करने के लिए अपन n1 को यहां पुट कर दें तो आपको f2 की भी वैल्यू मिल गई 3/10 टाइम्स ऑफ mg, जिससे आप इसमें अब पुट कर सकते हो, इसमें आप पुट कर सकते हो तो हम लोगों को आंसर n1 आ रहा होगा बच्चा दिस इज 3/10 टाइम्स ऑफ mg एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहां से n2 ले लेते हैं, यहां से f2 ले लेते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ n2 की वैल्यू आप पुट करेंगे mg का होल स्क्वायर एंड प्लस f2 की वैल्यू 3/10 टाइम्स ऑफ mg का होल स्क्वायर, जिससे हम लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा इट इज 3/√109 के बराबर। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपन रेजिस्टेंस को यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के साथ रेजिस्टिविटी के टर्म्स में देखें तो हमारे पास इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के बराबर। फिर अपने को 3 ओम दे रखा है 30 पे, जिसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा की वैल्यू। तो हम लोग दो इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस
यह हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी देखेंगे 10 माइनस 0 इज 10 एंड फिर आप इसको यूज कर लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी दैट इज 30 माइनस 0। इस दोनों को डिवाइड करने से अपने को मिलता है 2/3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 30 इंटू अल्फा से 60 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 अल्फा जो दे देगा 30 अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/30। इसको अपन सॉल्व करें तो हमारे पास यह आ जाएगा 0.033 के टर्म्स में, जिससे अपना आंसर थर्ड ऑप्शन मिल जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी दे रखी है, उसका स्पीड दे रखा है अपने को, एंड देन फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विथ डायरेक्शन जे कैप दे रखा है। तब पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कौन सा होगा। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। वहां से आप देखें दिस इज जे कैप और यहां पर दे रखा है आई कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को के कैप की डायरेक्शन में होना चाहिए। अपन ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है विच इज अलोंग के कैप। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। हम लोगों को मिलता है, यहां पे हम लोग तो डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। सो दिस इज बेसिकली 60/c से अपने को ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा ब्रैकेट टी माइनस x/c। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। Question number 4. Angular acceleration of a body is given by alpha and omega at t equal to 0 provided है, omega theta at t equal to 0 provided है। वहां से हम लोगों को थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि यदि अल्फा को इंटीग्रेट करें तो ओमेगा मिलता है, ओमेगा को इंटीग्रेट करें तो थीटा मिलता है। तो अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अपन लिख सकते हैं अल्फा which is basically d omega by dt is given 6t square plus 2t। यहां से बच्चा अपने को d ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 6t स्क्वायर प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाई dt। अपन यहां इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। इंटीग्रेट करने पे अपने को मिल जाएगा दिस इज 6t टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2t टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 अलॉन्ग विथ लिमिट एंड लेफ्ट साइड में ओमेगा। t इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10 और किसी टाइम t पर ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अपने को यहां से LHS में मिलता है ओमेगा माइनस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट साइड में देखेंगे तो इट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर यहां से आ गया, जिससे अपने को ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 10 प्लस 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर। अब हमें थीटा सॉल्व करना है। अपन लिख सकते हैं ओमेगा इज d थीटा बाई dt, जिससे अपने को d थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt मिलता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड तो यह हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10t प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस t टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। इसमें लिमिट पुट करते हैं बच्चों। लिमिट में क्वेश्चन में दे रखा है t इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू 4 एंड t इज इक्वल टू t पर थीटा की वैल्यू थीटा, जिससे LHS देता है थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू RHS में t पुट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 10t प्लस यहां से t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड लास्ट टर्म इज t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3।
अब इसमें तुम लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10t प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 2 प्लस टी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको अपन मैच करें तो हमारे पास पहले ऑप्शन में मैच करता है, सो योर करेक्ट आंसर इज। यह एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पहला, इससे पहले तो सारे इजी ही थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अपन मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3x है, जिसमें से पार्टिकल पहला x डिस्टेंस मूव किया 11 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट x डिस्टेंस मूव किया 22 मीटर पर सेकंड से, एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया 33 मीटर पर सेकंड से। तो जब आप एवरेज स्पीड लिखोगे तो इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई x upon 11 plus x upon 22. This is the time taken to cover the x distance, time taken to cover another x distance, and last distance traveled is x upon 33, which give you 3 divided by 1 upon 11 plus 1 upon 22 plus 1 upon 33 is denominator is 66. 6 times of 3 times of 2 and 3, that is 3 divided by 11 multiplied by 66 is equal to, cancel by 16 6, and this is 18 meter per second. That's your answer is second. ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू आइडेंटिकल बॉडीज separated by distance d, then force between them is g times of m into m divided by distance square. Now m by 3 mass is reduced and added to the another one. It means first body become 2m by 3 and second body become 4m by 3 by a separation of d. It means the new force between them is g times of 2m upon 3 multiplied by 4m upon 3 is equal to gm square. This is g times of m1 m2 and divided by distance square. So divided by distance square multiplied by 8 by 9. We can replace gm square by d square as f. So it is f times of 8 by 9, and your correct answer is 8 by 9 times of f. यह बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने को एक सिस्टम दे रखा है जिसमें एक डिस्क फिक्स है ऑफ मास 4 kg, यहाँ एक 2 kg का मास है। यदि इस पे FBD बनाएं तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड, यहाँ पुल्ली पे टेंशन डाउनवर्ड लग रहा होगा, यह बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगी और पुल्ली यहां रोटेट करेगी। यदि हम लोग पुल्ली के ऊपर इक्वेशन लिखें तो टेंशन इनटू रेडियस इज द टॉर्क विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। टेंशन इनटू रेडियस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4r square by 2 for disk and alpha. Then second equation from here, mg minus tension is equal to mass into acceleration. If we calculate tension here, it is m r square divided by 2 and multiplied by alpha divided by r. We can replace the alpha from relation alpha into r is equal to a implies alpha is equal to a upon r. Alpha is equal to a upon r gives here r cancel, and this is t is equal to 2a. If you replace, we will get 2g is equal to 2a plus t, which is equal to 2a plus 2a is 4a. That gives us 4a is equal to 2g and acceleration is equal to 5 meter per second square. वहां से बच्चा हम लोग अब क्वेश्चन पे चले तो बोलता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। For the tension in a string, now put the acceleration here and we get 2g minus tension is equal to 2 into acceleration, 20 minus 10 is equal to tension, that is equal to 10 Newton. आइए बच्चा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। A capacitor C1 is charged by 30 volt is connected to C2. What is its final volume? For final volume, we should calculate the common potential between C1 and C2. Relation of common potential is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. C1 is 5 charged by 30 volt plus C2 is 10 charged by 0 volt and divided by C1 plus C2 gives us 150 divided by 15 is equal to 10 volt. Now the final charge on the capacitor C2 is Q2, which is equal to C2 into voltage. It is 10 microfarad multiplied by 10 volt is equal to 100 microcoulomb. It is option number 1. आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ करंट थ्रू द बैटरी इज A by 5, then A is all the resistances are same and each resistance is R is equal to 1 ohm. इस सर्किट में यदि आप देखो तो यह सर्किट अपने आप में सिमेट्री रखता है। आप यदि चेक करेंगे तो यह दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो भी होगा, बट वह इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो भी है वह सेम है, क्योंकि पूरी की पूरी ऊपर की सर्किट और यह नीचे की सर्किट सेम है। सिमिलरली इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं बच्चा कि यह दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, तो पैरेलल में यह हो जाता है R/2। इस चारों के भी एंड पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, इसीलिए सभी को पैरेलल में कर सकते हो आप, विच इज R/4। यह सभी हो गए R/8 और यहां पे रेजिस्टेंस R। ये सभी के सभी अब सीरीज में आ रहे हैं, पहला इसका समेशन और इन सभी का समेशन। तो आप इससे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस R/8, जो आ रहा है हमारे पास 8 इंटू R की वैल्यू तो 1 थी बच्चे, इसी के लिए अपन लिख लें 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 15/8। यह रेजिस्टेंस आ गया। यहां पे ये 3 वोल्ट दे रखा है। अब हम लोग यहां पर करंट की वैल्यू सॉल्व करें तो करंट इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8/5 एम्पियर। इट इज इक्वल टू, एज पर द क्वेश्चन, दिस इज A अपॉन, ये तो एम्पियर को लिखा है मैंने, ठीक ना। यहां पे दे रखा है करंट इज A/5, इस दोनों को मैच करो, A इज इक्वल टू 8, दैट इज योर करेक्ट आंसर। दोबारा बोल रहा हूं, यह मैंने एम्पियर को लिखा है। टोटल करंट इज 8/5 एम्पियर विच इज इक्वल टू A/5 गिवन इन द क्वेश्चन। जो मेमोरी बेस्ड था बच्चों ने यही बताया है, तो यहां से A को इक्वेट करेंगे तो इट इज इक्वल टू 8, दैट्स व्हाई आंसर इज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम दिस मीटर ऑफ हाइट एट दिस रेट। इसका मतलब यह पानी अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, अपन जैसे एक झरना मान लेते हैं जिसमें से पानी इस तरीके से गिर रहा होगा, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी यदि 0 है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी से मिला होगा, दैट इज mgh के बराबर। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी 50% ऑफ एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाता है, तो आप लिख सकते हैं mgh मल्टीप्लाइड बाई 50% इज इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल रहे हो आप कि 100 वाट के कितने बल्ब्स जलेंगे, तो लेट अज्यूम n बल्ब्स जलेंगे, जिसमें LHS को आप रखो, यह 9 इंटू 10⁴ kg पर आवर। हम लोगों को आवर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 3600 ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाई g इंटू h इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 50% इज 100 इंटू n। यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, विच इज इक्वल टू 50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स इज, जिसके करंट भी सेम है, तो तुम लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई 2 डी, जिसमें से बच्चा फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू म्यू नॉट 4π10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई सेम करंट है, इसी के लिए I² एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन इन क्वेश्चन 0.2 मीटर। जिसको सॉल्व करें तो यह दोनों कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 10⁻, ये आ गया 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू I²। इस पूरे को सॉल्व करो तो अपने को मिल रहा है 2, इसका मतलब करंट इज इक्वल टू √2 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अपने को मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन डिस्टेंस का आधा स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपने को d दे रखा है तो यह डिस्टेंस हो जाएगा d/2। जब हम निगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। वहां से आप यदि सॉल्व करो तो मिलता है 2 इंटू K विच इज 9 इंटू 10⁻⁹ एंड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डिवाइडेड बाई d² अपॉन 4 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶। यहां से अपने को 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिनोमिनेटर का 4 ऊपर ले आते हैं बेटा, और यहां से चार्ज को भी पुट कर देते हैं 8 इंटू 10⁻⁻⁶ होल डिवाइडेड बाई d² इज 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶। इसमें अब डिस्टेंस निकालनी है तो आप राइट साइड में डिस्टेंस लिख लीजिए और लेफ्ट साइड में बच गया दिस इज 8 इंटू 8 इज 64 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+3 एंड होल डिवाइडेड बाई, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶। बेटा ये दोनों कैंसिल होकर 10 दे देगा तो हमारे पास बच गया 90 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू d², जो हो गया 9 इंटू 10⁻10 इज d², जिससे d की वैल्यू आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁵ इन SI यूनिट विच इज मीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 3 इंटू 10⁵ यह डिस्टेंस अपने को मीटर में मिल रहा होगा।